हाय फ्रेंड्स। वेलकम अगेन ऑन फाइनेंस विद इनाम। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के जो लोग जो जो ओल्ड स्कूल मेथड्स हैं वो क्या चल रहे हैं और किस चीज़ को वो फॉलो करते जा रहे हैं और उनके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास सैलरी है कि आपकी कोई इनकम है, अब आपने उसको सेव करना है। तो सेविंग के लिए मोस्टली पाकिस्तान में लोग क्या कर रहे होते हैं, ये कमेटी डाल रहे होते हैं। कमेटी के अंदर क्या होता है, 8-10 लोग जितने भी लोग हैं वो मिल के हर महीने कुछ ना कुछ पैसे उसमें डालते हैं। साल बाद, 6 महीने बाद या 1.5 साल 2 साल बाद वो पैसे एक साथ मिल लेते हैं। इसमें उनको फ़ायदा ये हो जाता है कि उनके लिए सेविंग आसान हो जाती है कि आपको पता है हर महीने आपको वो पैसे देने ही देने हैं। दूसरा उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि जी एक साथ जब पैसे आ जाते हैं तो उनको वो मतलब हर महीने वो खर्च नहीं कर रहे होते, वो कुछ ना कुछ सेव हो रहे होते हैं। एक साथ जब पैसे आ जाते हैं तो उसको किसी ना किसी काम पे यूज़ किया जा सकता है। कोई प्लॉट ले लिया, कोई गाड़ी ले ली, कोई इस तरह का काम वो कर लेते हैं, या घर का कोई काम है तो वो उस पर करवा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आपके पास वंस पैसे आ गए, अब उसको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ पाकिस्तानियों के माइंड में आती है, वो यही आती है कि फ़ाइल ले लो या प्लॉट ले लो। फाइल भी प्लॉट की ही है तो प्रॉपर्टी ही एक इन्वेस्टमेंट उनके माइंड में आती है कि भाई प्रॉपर्टी के अंदर पैसे डाल दो, प्रॉपर्टी ने अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है, तो वो जब ऊपर जाएगी तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है उसका। सही। प्रॉपर्टी अगर ऊपर जाती है तो स्टॉक मार्केट भी ऊपर ही जाती है अल्टीमेटली। स्टॉक मार्केट ने रुके तो नहीं रहना। पाकिस्तान को नुकसान बहुत ज़्यादा इस चीज़ की वजह से होता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है पाकिस्तानियों के अंदर। बहुत कम है फाइनेंशियल लिटरेसी बनस्बत इंडिया के। इवन मैंने अभी ये यूट्यूब चैनल शुरू किया, मेरा ख्याल है मुझे 2 महीने भी नहीं हुए। तो इस शुरू तो मैंने इसलिए किया था कि जो एक्सपैट्स हैं और पाकिस्तानी लोग मोस्टली, ऑब्वियसली मेरी जो गैदरिंग में है वो मोस्टली पाकिस्तानी लोग हैं, बट पाकिस्तानियों से ज़्यादा जो व्यूअर्स आ रहे हैं वो इंडिया से आ रहे हैं। हालांकि व्यूज़ को बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरा ख्याल है मेरी जो सबसे ज़्यादा जो अभी तक वीडियो है उसके अंदर वो शॉर्ट्स है, उसके अंदर 200-250 के करीब व्यूज़ हैं, और वो भी मोस्टली इंडिया से ही आ रहे हैं, पाकिस्तान से नहीं है। और पाकिस्तानियों के अंदर तो फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब वो प्लॉट ले लेते हैं। इसकी वजह से नुकसान पाकिस्तान को क्या होता है कि आपने ज़मीनें महंगी कर दी हैं। जिस आम बंदे ने अपने घर के लिए लेना है, उसने घर बनाना है ऊपर, या उसको अपनी अपनी ज़रूरत के लिए वाकई उसने लेनी है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं है उसकी, वो उसकी पहुंच से वैसे ही बाहर है और इकोनॉमी को फ़ायदा कोई नहीं हो रहा उसके अंदर से। सही। कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रही है। एक एक प्लॉट है, मैंने लिया 10 लाख का लिया, आगे मैंने उसको 20 लाख का बेच दिया, 20 वाले ने आगे 40 का बेच दिया, 40 वाले ने आगे 80 का बेच दिया। प्रोड्यूस कुछ नहीं हो रहा। इसकी जगह अगर आपके पास एक फार्म हो, ठीक है, एक ज़मीन है जो जिसके ऊपर आप कुछ प्रोडक्शन करते हैं, आप मिसाल के तौर पे आप उस पर गंदम की फसल लगाते हैं, तो गंदम की फसल पे क्या होगा, आपने 10 लाख की ज़मीन ली है, 1 साल के बाद फॉर एग्जांपल आपने लाख रुपए की गंदम उसमें से निकाल ली। सही। अब ये 1 लाख रुपए प्रोड्यूस हुआ है ना, ये वैल्यू प्रोड्यूस हुई है। ये ज़मीन तो नहीं आपने लाख की थी और 2 लाख की, 10 लाख की ज़मीन थी आपने 20 लाख की बेच दी। इसने ज़मीन ने कुछ प्रोड्यूस करके दिया है। सेम इसी तरीके से स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में जो शेयर हैं, अगर आपने 100 रुपए का शेयर लिया है, बिल्कुल पॉसिबल है कल को वो शेयर जो है ना आपका 200 पे चला जाए, आप बेच दें। ये भी पॉसिबल है कि वो शेयर 50 रुपए पे आ जाता है। सही। बट आपने उसमें से जो वैल्यू ली है ना, वो डिविडेंड की फॉर्म में है, वो कारोबार है, वो एक बिजनेस है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं और रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, उधर से उनके पास पैसे आते हैं, उस पैसों में से वो आपको कुछ दे रहे हैं। तो इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ जनरेट हो रहा है। सही। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे पास ये जो कमेटी डालना और प्लॉट खरीदना, उसके उससे अच्छा स्टॉक मार्केट क्यों है, हम इसको डिस्कस करेंगे आज। तो चलें लैपटॉप की स्क्रीन पे शिफ्ट होते हैं, हम बाकी डिस्कशन वहाँ पे करते हैं। ओके। सो फ्रेंड्स, ये हम आ गए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की वेबसाइट के ऊपर अगेन। इस पे आप देखें कि एक साल के अंदर अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, तो एक साल के अंदर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 40,000 पॉइंट से उठ के तकरीबन अभी 80,000 पॉइंट्स पे पहुंच गई हुई है। तो डबल का फर्क पड़ गया हुआ है, मार्केट डबल हो गई है ऑलमोस्ट। अच्छा, अब मार्केट डबल होने का मतलब क्या है? न्यूज़ में हम सुनते हैं इस तरह की चीज़ें कि जी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान या मंदी का रुझान, इसका क्या मतलब होता है? ये नंबर्स क्या होते हैं? 70,000 पॉइंट, 80,000 पॉइंट्स, इसका मतलब क्या है? और एक आम पाकिस्तानी को जो कि 9 टू 5 जॉब कर रहा है, उसको क्या फ़ायदा है स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने से या नीचे जाने से? तो हम वो चीज़ डिस्कस करते हैं। देखें, जब इंडेक्स ऊपर जाता है, किसी भी शख्स को नहीं पता होता मार्केट में एंट्री का बेहतरीन टाइम कौन सा है, किसी शेयर को खरीदने का टाइम कौन सा है बेहतरीन, और किसी टाइम शेयर को बेचने का बेहतरीन टाइम कौन सा है। जब आपको ये चीज़ नहीं पता, तो इसलिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है वो, जैसे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसका मैं लिंक लगा दूंगा, कि आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट अपने करते जाना है। आप खरीदते रहें शेयर उसके अंदर, तो आप चीज़ें बेहतर करते रहेंगे।
क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट ने ऊपर ही जाना होता है। तो मार्केट जब अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगी तो आपको उसके अंदर बेनिफिट ही बेनिफिट है, फिर आप उसमें से पैसे निकाल लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ एक साल के अंदर, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं शेयर्स की, तो ये जो डबल हुई हैं अमाउंट्स, जो मार्केट आपकी डबल हुई है, उसका मैं आपको बताता हूँ आम पाकिस्तानी को फायदा कैसे होगा। हम देखते हैं एक साल पहले इन शेयर्स की, जो कि मतलब मार्केट के अंदर जिनका अच्छा वेटेज है जिन शेयर्स की, वहां पे हम वैल्यू देखते हैं कितनी थी। एक साल पहले आप देखें कि कितने का था ये शेयर, 110 रुपए का था। यूबीएल का शेयर 110 रुपए का था। अभी कितने का है? 265 का ये शेयर है। तो आप खुद सोचे ना, अगर आप एक बंदा कमेटी डाल रहा है, हर महीने वो 10,000, 20,000, 25,000 या 30,000 रुपए वो कमेटी में डाल रहा है, उससे बेहतर उसने अगर स्टॉक मार्केट में डाले होते, ये शेयर अगर उसने खरीदे होते, तो साल बाद उसकी वैल्यू कितनी बनी होती, उसकी साथ जो डिविडेंड मिला था वो अलहदा था। सही। अच्छा, अब आगे हम बात करेंगे मार्केट को ओवरऑल पे, देखते हैं कि मार्केट ओवरऑल कैसे। मैं जिसने आपको बताया कि लॉन्ग रन में मार्केट ऊपर ही जाती है, तब तक हम कुछ और शेयर्स देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे पीओएल है, ईफर्ट है। सही। ईफर्ट को हम देखते हैं कि एक साल के अंदर एग्रो फर्टिलाइजर कहाँ से कहाँ पहुंचा है। एग्रो फर्टिलाइजर अगेन देखें, फर्टिलाइजर का तो काम खत्म नहीं होना, वो तो चलता ही रहेगा। पाकिस्तान की आबादी बढ़ती रहेगी, खाद जरूरत पड़ेगी, खाना खाना है लोगों ने, फसलें उगेंगी। साल पहले कितने का शेयर था? 80 रुपए का शेयर था। अभी कितने पे आया हुआ? 164 पे आया। इससे ये हाईएस्ट इसने लगाया था इस दौरान, इसने वो कितने का इसने लगाया था हाईएस्ट? वो तकरीबन 170 का इसने हाईएस्ट लगाया था। अच्छा, हम इसको देखते हैं रियल टाइम एडवांस चार्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्ग रन में जिस तरह प्लॉट ऊपर ही जाता है ना, कि कोई भी प्लॉट ले लो वो ऊपर ही जाएगा, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी ऊपर ही जाती है। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे शेयर्स के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं और करते रहें रेगुलरली बेसिस के ऊपर, आप उसको मजीद खरीदते रहें, तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट ने भी ऊपर ही जाना होता है। ये इंडेक्स का चार्ट है, KSE 100 आप देख सकते हैं। अब ये देखें 2001 के अंदर कितने पे था इंडेक्स? 1300 पॉइंट्स के ऊपर था। 1384 के राइट साइड पे आ रहा है। अब 1100, 1200, 1000 पॉइंट्स के ऊपर इंडेक्स था। अब आप देखें कि ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और ये आ गया था 2005 का टाइम, जिसके अंदर ये 10,000 पॉइंट्स पे चला गया था। सही। देन उसके बाद 2008 के अंदर मार्केट ने गिरना शुरू किया। 8-9 के अंदर जो है ना मार्केट गिरी है, और फिर आ गया था 4900 पॉइंट के ऊपर, तकरीबन 5,000 पॉइंट्स आप समझ लें। 5,000 पॉइंट्स वाली मार्केट जब उठी है, तो आप ये देखें कि 2017 के अंदर मार्केट कहाँ पे पहुंच गई हुई थी। उनके पास मार्केट है वो पहुंच गई थी 53,000 पॉइंट्स के ऊपर, तकरीबन 53,000 पॉइंट्स के ऊपर। 5,000 से मार्केट उठी, 53,000 पॉइंट्स पे गई। तो जो इतनी बड़ी मूवमेंट होती है, इतना इतना ज्यादा मार्केट सफर तय करती है, वो मार्केट के अंदर ही पैसे हैं ना। जिस तरह प्लॉट ऊपर जाता है तो मार्केट भी ऊपर ही जाती है अल्टीमेटली। अच्छा, फिर आप ये एक साल का ही सफर अगर आप देखेंगे, ये आ गया जी जून 2023 का, 23 की बात आ गई, जून 2023। कितने पे थी मार्केट? तकरीबन 40,000 पॉइंट्स पे थी, और अब कितने पे आ गई है जून 2024 में? 80,000 पॉइंट्स पे मार्केट आ गया। तो मार्केट में फायदा तब भी होता है जब आप रेगुलर बेसिस पे देखें। आपने यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया होगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ शेयर खरीदे हैं आपने, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ शेयर खरीदे हैं, यहाँ पे भी खरीदेंगे शेयर्स, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो आप हाईज एंड लोज दोनों के ऊपर आप शेयर खरीदते रहेंगे, तो अल्टीमेटली आप एवरेज के ऊपर आके खड़े हो जाएंगे। सही। एक बंदा जो हर ऊपर भी शेयर खरीद रहा है, मार्केट ऊपर गई भी है, जब नीचे गई है तब भी, तो एवरेज ऑन एन एवरेज वो यहाँ पे आके खड़ा होगा। तो मार्केट ने अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है। एक तो उसको डिविडेंड्स भी मिलेंगे, दूसरा ये है कैपिटल गेन की फॉर्म में भी वो ठीक ठाक पैसे बना लेगा। तो कमेटी भी अच्छी चीज है अगर आपको समझ आती है तो। अदरवाइज स्टॉक मार्केट कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, इसमें आपको एक्सपोजर लेना चाहिए, सीखना चाहिए है। कंट्री का भी फायदा है, आपका भी फायदा है इसके अंदर। और मैंने तो वीडियो मैंने बनाई है, मैंने तो बता दिया आपको, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। आपको समझ आती है तो आप 120 मिलना, नहीं समझ आती है तो कोई जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप ये देख सकते हैं, एग्रो फर्टिलाइजर जब कोविड का टाइम आया था तब कितने का था शेयर? 60 रुपए का था। अभी कितने का? 164 का शेयर है। डिफरेंट शेयर हैं इस तरह से, आप बहुत सारे शेयर हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट तमाम कंट्रीज की एक ही तरह से चलती है, फंडामेंटल सारों के सेम ही होते हैं। तो अगर आपने पाकिस्तान में ये चीज सीख ली, आपके लिए फायदे में होगी कल को चीज। कल को आप इंडिया की मार्केट, इंडिया में तो नहीं खैर आप कर सकते, यूएस की मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, गल्फ कंट्रीज की मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो इंडियन लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए भी ये सेम ही है, मार्केट के फंडामेंटल सेम रहते हैं। आप ये देखें कि 2020 के अंदर जब कोविड आया था, तब ये शेयर कितने पे चला गया था? 200 पे शेयर चला गया था पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। और अभी ये कितने पे है? तकरीबन 500 के करीब ये शेयर है।
तो चीज़ें इसी तरीके से चलती हैं, उसमें मार्केट में उतरने की बात है थोड़े थोड़े पैसों से। देखिए आपके पास एक प्लॉट है ना, अगर आपने 1 करोड़ का लिया हुआ है और आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप थोड़ा सा प्लॉट नहीं बेच सकते। स्टॉक मार्केट का फायदा यह है कि आपको जितने पैसों की अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाती है, तो आप उतने पैसे एटलीस्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। और आपके पास अगर महीने का 10 हजार या 15 हजार रुपये है, तो आप उससे प्लॉट नहीं ले सकते 15 हजार से, लेकिन 15 हजार रुपये से आप शेयर्स ले सकते हैं। तो इसलिए इसको सीखना चाहिए है। चलें आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे, तो फिर मिलेंगे आपसे दोबारा। बाय बाय।